हेलो एंड वेलकम गाइज। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा टेस्ट लीजिए, हमारा मॉक टेस्ट लीजिए ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो। और बहुत ही सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाइए। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिससे आपका अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी हो सका और आप अच्छी तरह से टेस्ट भी दे सकोगे। और साथ ही आपको ये पता चलेगा कि हम मतलब कितनी तैयारी और करनी है, हमें कितनी तैयारी करनी बाकी है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो सभी सभी से निवेदन है कि ईमानदारी से ये टेस्ट दीजिए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में भी कराओ, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इसमें ऑप्शन दे रखा है दिमाग, दूसरा ऑप्शन है त्वचा, तीसरा ऑप्शन है लिवर और चौथा ऑप्शन है किडनी। तो बताइए स्टूडेंट, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हम देखते हैं तो इसमें शायद त्वचा ही शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि शरीर के संपूर्ण भाग में ये फैली हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पिछले सालों में से पूछ ले जाते हैं, इसलिए ये करवाना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, मानव शरीर में उसके वजन पर आधारित सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, द स्ट्रोंगेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स वेट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, मेसेटर या डेल्टोइड। यानी कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, इनमें से ये बताना आपको। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेसेटर नामक जो आपकी मांसपेशी है, मेसेटर, ये सबसे मजबूत जो मांसपेशी है मानव शरीर की। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के भाग को बीच में से अलग करने की हरकत को क्या कहते हैं। मान लो ये शरीर है, अब शरीर को यानी कि बीच में से अलग करने करने को हम इस क्रियाविधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है एबडक्शन, ऑप्शन बी देख रहा है एडक्शन, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लेक्शन और ऑप्शन डी दे रखा है एक्सटेंशन यानी फैलाना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आपको यह बताना है। तो ईमानदारी से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाथ रब को किस स्थिति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि हाथ रब, यानी कि हाथ को रगड़ते हैं ना हम, कई बार हाथ वाश करते हैं इससे यानी कि उसको किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, हाथ वाश या रगड़ना नहीं चाहिए। रोगी को छूने से पहले, ऑप्शन ए दे रखा रोगी को छूने के बाद, ऑप्शन सी दे रखा रोगी के आसपास छूने के बाद, और ऑप्शन डी दे रखा आपको हाथ दिखने में गंदे हो तब। किस स्थिति में हाथ को जो है आपको क्या नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जब हमारे हाथ गंदे हो तो हाथ को रब नहीं करना चाहिए यानी रगड़ना नहीं चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, रक्त में संचरित प्लेटलेट्स की कमी को कहते हैं। यानी कि प्लेटलेट जो आपके रक्त है उसमें प्लेटलेट्स होती है, उसकी कमी से कौन कौन से मतलब उसे क्या कहते हैं। जो अभी आपका जो बीमारी फैली थी डेंगू, उसमें भी प्लेटलेट्स की कमी से वजह से उसके जो काफ़ी पेशेंट आए थे। तो इसमें ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया और ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोसिस। बताइए स्टूडेंट कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। आप सभी ऑप्शन है वो कमेंट में आप जवाब देते जाइए, मैं इसका प्रीमियर डाल दूंगा ताकि आप आसानी से लाइव में आप है जो है कमेंट के जवाब देते जाए। इससे आपको पता चलेगा आपको कितनी प्रिपरेशन और करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके कितने सही है, या सभी कमेंट में बताना मेरे को। अगला आपका क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया की जांच के लिए सवर्ण मानक है। यानी कि जो आपका ल्यूकेमिया रोग होता है उसकी जांच के लिए कौन सा जो है यंत्र काम में लिया जाता है। रक्त कल्चर या सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी दे रखा है अस्थि मज्जा बायोप्सी, ऑप्शन सी दे रखा है अस्थि एक्सरे यानी बोन एक्सरे, ऑप्शन डी दे रखा है बोन बायोप्सी। बताइए स्टूडेंट, ल्यूकेमिया की जांच के लिए कौन सा मतलब सवर्ण मानक है। तो ऑप्शन इसमें दे रखा ऑप्शन बी, बोन मेरो बायोप्सी यानी कि अस्थि मज्जा बायोप्सी। अगला क्वेश्चन आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों में दर्द जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्केल, यानी कि जब बच्चों में छोटे बच्चों में दर्द होता है तो उसमें कौन सा स्केल प्रयोग किया जाता है जांच के लिए। ऑप्शन ए वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल, ऑप्शन बी दे रखा है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल
रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी दे रखा है विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन डी दे रखा है वॉग बेकर फेसियल पेन रेटिंग स्केल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। बताइए स्टूडेंट, छोटे बच्चों में जो दर्द है उस जांचने के लिए कौन सा स्केल उपयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वॉग बेकर फेसियल पेन रेटिंग स्केल। कितना बड़ा नाम है ये देख सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है शिशुओं में रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया का संबंध है, यानी कि जो आपके शिशु होते हैं उसमें ये इस मतलब ये क्या है, आपको दे रखा है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ऑप्शन ए दे रखा है हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपोकेपनिया, ऑप्शन दे रखा है हाइपोक्सीनिमिया, ऑप्शन डी दे रखा है हाइपर ऑक्सीनिमिया। यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हाइपर ऑक्सीनिमिया, यानी कि रिट्रोलेक्टन फाइब्रो में किसका संबंध है? हाइपर ऑक्सीनिमिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दृढ़ और लगातार विचारों को कहते हैं, यानी कि जो आपके लगातार विचार आते रहते हैं आपके मन में और दृढ़, उसको क्या कहते हैं? ऑब्सेशन, डिल्यूशन, कंपल्सन, इल्यूजन। बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिल्यूशन, यानी कि जो लगातार आपके मन में विचार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक रोगी को मुंह से दवाई देते समय नर्स की जिम्मेदारी होती है, यानी कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। मानसिक रोगी को मुंह से दवाई देते समय नर्स की जिम्मेदारी होती है। दवाई रोगी को सहायक को दे, ऑप्शन ए। बी, दवाई को बिस्तर के पास वाले टेबल पर रख दे, ऑप्शन सी इसमें दे रखा है दवाई रोगी को दे और देखे कि वह निगल ली गई है, ऑप्शन डी, रोगी को दवाई लेने के लिए कहे। बताइए, यानी कि जो आपका मानसिक रोगी है, साइट्रिक पेशेंट, यानी कि जिसको दिमाग की बीमारी हो उसे कहते हैं साइट्रिक पेशेंट, तो उससे दवाई देते समय कौन सी मतलब जिम्मेदारी होती है इन चार में से, ये बताना है आपको। तो हम इसका राइट ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन सी, दवाई रोगी को दे और देखे कि वह निगल ली गई है, यानी कि जब तक वह इसे ले नहीं लेता उसके ओर ध्यान देना चाहिए, उसको लेने के लिए बोलना चाहिए, यानी कि दवाई रोगी को दे और देखे कि वह निगल ली गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भावस्था के दौरान रक्त में हीमोट्रोकिट के घटते स्तर का कारण है, यानी कि जो आपकी गर्भावस्था प्रेगनेंसी जो होती है उसमें हीमेट्रोकिट के घटते स्तर का कारण क्या है? रक्त की हानि, ऑप्शन बी दे रखा है रक्त का गाढ़ा होना, ऑप्शन सी रक्त का पतला होना, ऑप्शन डी खून की कमी। बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रक्त का पतला होना। गर्भावस्था के दौरान रक्त पतला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अजन्मे शिशु की लंबी दूरी और गर्भाशय की लंबी दूरी के संबंध को कहते हैं। बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन ए लाई, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी प्रजेंसेशन यानी प्रसुप्ति, ऑप्शन डी पोजीशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 13 का क्वेश्चन है आपके सामने, वैक्सीन जो ताप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, यानी कि कौन सी वैक्सीन है जो आपके ताप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन। ताप के लिए सबसे अधिक जो है संवेदनशील है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पोलियो वैक्सीन है वो ताप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, उबलता हुआ पानी एक को छोड़कर सभी जीवों को मारने में मदद करता है, यानी कि उबलता हुआ पानी जो है सभी जीवों को मारने में मदद करता है, यानी कि इनमें कौन सा जीव है जो उबलते हुए पानी में नहीं मरता है, इसका ये क्वेश्चन है। यानी कि इनमें से किसको छोड़कर सभी जीवों को मारने में मदद करता है? ऑप्शन ए बीजाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। बताइए उबलते हुए पानी में कौन नहीं मरता है? इसमें होगा ऑप्शन ए बीजाणु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक मानदंडों की अवज्ञा को कहते हैं।
बताइए स्टूडेंट। यानी कि जो आपके जो भी सामाजिक नियम है, सोशल नियम है, जब उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, जो सोशल रूल है आपके समाज में, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्राइम, अपराध, ऑप्शन बी आदत, हैबिट, ऑप्शन सी विचलन, डेविएशन, और ऑप्शन डी वैल्यू या मूल्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विचलन, डेविएंस। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का आपका। एक व्यक्ति के सामाजिक समूह के सदस्य बनने की प्रक्रिया है। उम्र बढ़ना, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, छोटे बच्चे से लेकर उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तब वह एक समाज का सदस्य बनता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उम्र बढ़ना, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी लर्निंग यानी सीखना, ऑप्शन डी सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। बताइए स्टूडेंट, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सोशलाइजेशन, जैसे जैसे वह समाज में घुलता मिलता है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपको। वयस्कों में सामान्य टाइडल भार लगभग होता है, यानी कि वयस्कों में एडल्ट में टाइडल का भार कितना होता है? 300 ml, 500 ml, 700 ml, 900 ml। बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 500 ml। टाइडल का भार वयस्कों में इतना होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन। आठवीं कपाल की नस प्रभावित करती है, यानी कि जो आठवीं कपाल है उसकी नस किसे प्रभावित करती है? स्वाद को प्रभावित करती है, स्पर्श को प्रभावित करती है, गंध को प्रभावित करती है, या फिर संतुलन को? बताइए स्टूडेंट, किसे प्रभावित करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संतुलन को यहाँ पर प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। व्यापक पूर्ण मोटाई जले हुए रोगी की नर्सिंग प्राथमिकता है, यानी कि एक व्यक्ति है, जैसे यह व्यक्ति है, जैसे ये पूर्ण रूप से, यानी कि व्यापक पूर्ण मोटाई जले हुए, यानी कि पूर्ण रूप से ये जला हुआ है, ठीक, मोटा हुआ है। तो इसकी नर्सिंग की सबसे पहले नर्स को हमें कौन सी प्राथमिकता है नर्सिंग की? दर्द का स्तर, संक्रमण का खतरा, फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति, शारीरिक छवि। बताइए स्टूडेंट, जो इस व्यक्ति जल चुका है सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी उसकी? तो ऑप्शन सी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि जो आपका द्रव्य होता है और इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति क्या है वो निर्भर करेगी। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कोई भी व्यक्ति जल जाता है उसके लिए जलन आघात, यानी कि एक बार जल जाता है व्यक्ति, जलन आघात आकस्मिक अवस्था में दर्द मिटाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी मार्ग है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जल जाता है तो उससे मतलब तुरंत उसके लिए कौन सा मार्ग है कि उसको दर्द को कम किया जाए तुरंत, जलने के तुरंत पश्चात? कौन सा मार्ग है? नस में, त्वचा के नीचे, मांसपेशी में, मुंह में? बताइए स्टूडेंट, सबसे प्रभावी मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, नस में। नस सर्वाधिक प्रभावित जो है आपका दर्द मिटाने के लिए प्रभावी मार्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर 21 का क्वेश्चन आपके सामने। शिशु को अचानक सहारे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। शिशु को अचानक सहारे का हटना व गिरने का एहसास वाले रिफ्लेक्शन को कहते हैं। बताइए स्टूडेंट, शिशु को अचानक सहारा हटा दिया जाए या गिरा दिया जाए, उससे मतलब जो एहसास होता है शिशु को, उसे क्या कहते हैं? इस स्टार्टर रिफ्लेक्शन, ग्लेम्बर रिफ्लेक्शन, मोरो रिफ्लेक्शन, टोनिक व नेक रिफ्लेक्शन। बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोरो रिफ्लेक्स। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। शिशु में मध्यम कम ताप है, यानी कि कौन सा ताप है जो कम है? 32 डिग्री, 32 से 35 डिग्री, 33 से 36 डिग्री, 36 से 37 डिग्री। बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 32 से 35.9 डिग्री मध्यम ताप है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद में बाकी कल करवाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पॉलीहाइड्रोएमिनोसी निम्नलिखित स्थितियों में से एक के सिवाय देता है? ड्यूडेनल एंट्रीजिया, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला, एनसीएफसी, और या फिर अजन्मे शिशु की किडनी को जन्मजात से तो इसका राइट ऑप्शन होगा अजन्मे शिशु की किडनी की जन्मजात असामान्यताएं। किससे संबंधित है ये? पॉलीहाइड्रो
एमनियोसिस क्या है ये? अजन्म जो भी मतलब अजन्मा शिशु है उसकी जो भी मतलब किडनी है उसकी जन्मजात असामान्यता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए।